कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो नताइज सामने आए हैं, बड़ी खुशी भी मनाई जा रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने बड़ा वेलकम किया है, इसको मुबारकबाद भी दी है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जो कि जिसके भारत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे, ख़ास तौर पर शेख हसीना वाजिद के दौर में, कुछ लोगों का ख्याल है कि 4000 किलोमीटर की जो सरहद लगती है भारत के साथ, तो वो बांग्लादेश की मजबूरी बन जाती है। इन इंतखाबात के बाद आप आने वाले दिनों में ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, बांग्लादेश और भारत का और उसके साथ पाकिस्तान का? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो बात यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन जीते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने और लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी हुई है, और फिर देखें कि मोदी साहब ने भी उनको एक मुबारकबाद का मैसेज भेजा है। सो ही हैज एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, हम कह सकते हैं कि हम ताल्लुकात की बेहतरी की बात की है। लेकिन ये देखें कि इससे पहले अवामी लीग के 15 साल में जो बांग्लादेश वाज एक वेसल स्टेट इंडिया की थी, और जो उनके जनरल इकबाल करीम है, उनके एज ए फॉर्मर आर्मी चीफ, उन्होंने एफिडेविट पे स्टेटमेंट दी है जी कि उनके बांग्लादेश आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस में देयर वाज अ सेटअप फॉर इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे। सो बेसिकली वो बांग्लादेश को इंडियन या मिलिट्री इंटेलिजेंस के वहां बैठ के कंट्रोल कर रहे थे। सो अब देखें, इंडिया के लिए तकलीफ का मसला क्यों क्यों वहां पे अभी ह्यू एंड क्राई है, क्योंकि वो समझते हैं कि बांग्लादेश अभी रियलाइज करे, टू नेशन थ्योरी भी एक दफा रीसेट हो चुकी है, और बांग्लादेश जिस तरीके से लोग वहां से हमने तासुरात देखे हैं, लीडरशिप की बातचीत सुनी है, वो पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है, अपने रीजन में रहते हुए अपने ताल्लुकात वो तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ रखेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पास में भी रहा है, दे वर वेरी कॉशियस व्हाइल मेंटेनिंग रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन अब मसला इंडिया के लिए क्या है कि बांग्लादेश से ऊपर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और वो 22 किलोमीटर है एट द नियरेस्ट पॉइंट, उसके ऊपर चाइना बैठा हुआ है। तो किसी वक्त भी चाइनीज रोल डाउन करके नीचे आ सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। सो अवामी लीग के दौर में उन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता निकाला था, वो देर वाज थ्रू बांग्लादेश। अब ये लोग जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी टेक ओवर करेगी तो ये उनको मौका नहीं मिलेगा। तो वो इनको एक वो भी खतरा है। फिर चाइनीज वहां पे प्रेजेंस है, चाइनीज इज द मोस्ट, आप समझ लें कि नंबर 1 इन्वेस्टर है बांग्लादेश में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वहां पे बना रहे हैं। बांग्लादेश इस पार्ट ऑफ BRI है जी। और इसके अलावा देखें बांग्लादेश चाइना का इंटरेस्ट बे बंगाल में भी है। तो वो इंपॉर्टेंस रही। पाकिस्तान की बात देखें, पाकिस्तान के साथ रिसेंटली हमने देखा कि हमारी जो पेज अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पहले प्राइम मिनिस्टर की 2 दफा मुलाकातें प्रोफेसर यूनुस के साथ हुई हैं, आपकी मिलिट्री डेलीगेशंस के एक्सचेंज हुए हैं तवातर के साथ, वो वहां से भी आए, यहाँ से भी लोग गए हैं, आपकी फ्लाइट्स रिस्टोर हो गई हैं। और इसके अलावा आपने रिसेंटली जो उनके लिए स्टैंड लिया क्रिकेट के लिए, तो वो एक दैट वाज ए फिनोमिनल वो थी। आपके फॉरेन मिनिस्टर जा चुके हैं, वहां विजिट करके आए हैं। सो पाकिस्तान के साथ लाइकली एक डिफेंस कोऑपरेशन भी होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होगा। सो खित्ते में पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में हालात बेहतरी काफी होपफुल है पाकिस्तान भी कि ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो तारिक रहमान है ना, वो जैसे ही अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो वो जो है पाकिस्तान का विजिट भी कर सकते हैं, और इस हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खित्ते की बात हो रही है तो ईरान में भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान अमेरिका का। एक तरफ धमकी आती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और दूसरी सूरत हाल ये होती है कि वो एक ये भी बात कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर मामला जो है बेहतर भी हो रहे हैं। नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात भी हुई है और उस पर ईरान ने एतराज़ भी किया है। जो 1 महीने का टाइम उन्होंने बताया ट्रंप ने कि 1 माह में मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, तो हम ये समझें कि 1 महीने तक तो अब कोई जंग का खतरा नहीं है। जी हाँ, देखें, अपेरेंटली जो मुलाकात भी हुई है, आप देखें कि उसको इस तरह कवर नहीं किया गया, जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, तो वो मेरा ख्याल में लगता है कि कोई उसमें ऑल दो दे आर नॉट एट द सेम पेज जिस तरीके से डेवलपमेंट है। बट एट द सेम टाइम देखें, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है कि 1 महीने की बात की है, और बॉटम लाइन भी उन्होंने बताया है कि जीरो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करने की बात कर रहे हैं, और प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, उसको ऐड नहीं होगा तो उसमें है। लेकिन और इसके साथ साथ देखें कि बिल्ड जारी है। अब USS जेराल्ड फोर्ड जो कैरेबियन में था, उसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि वो मूव कर टू द मिडिल ईस्ट।
तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब जो टाइम गेन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक तो ये था कि अभी वो इनिशियली समझ रहे थे कि फियर भी था कि वाइडर कन्फ्लिक्ट होगा, छोटा सा भी स्ट्राइक करेंगे तो उसके जवाब में ईरान से रिस्पांस भी आएगा, तो उससे हैवी कैजुअलिटीज वगैरह हो सकती हैं। फिर जो रीजन के ममालिक हैं, स्पेशली जहां इनके बेसिस हैं, उन्होंने देखिए अपनी सपोर्ट नहीं दिखाई अमेरिका को कि बेसिस यूज करें, उन्होंने बल्कि कहा कि आप अवॉइड करें। तो एक वो उसमें फैक्टर है। फिर लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट अभी या मिलिटरीली पूरी नहीं है, क्योंकि दैट्स वाई अगर बेसिस से वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो वो दैट्स वाई सेकंड कैरियर मूव करवाया गया है, ताकि वो कैरियर से वहां से वो स्ट्राइक कर सकते हैं। वो एक है, वो चाहते हैं एट द सेम टाइम कि इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक वो जो मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जंग होगी यहाँ पे खित्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ पे जो असरात होंगे, आपके 20% ऑयल है, LNG यहाँ से गुजरती है, और तो उस सूरत में देखें इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट इंटरनेशनली। एक तो रेट जो प्राइस स्पाइक होगी, और इसके अलावा जो होगी इट विल आल्सो अंडरमाइन द US इकोनॉमी, क्योंकि इससे देखें कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और शिप्स के जो कॉस्ट होगी जो वो बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ जाएंगी। सो इट बहुत सारे मसाइल, दैट्स वाई दे आर गिविंग एन ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी जो है डिप्लोमेसी को दे रहे हैं कि टू एवर्ट ए वॉर। लेकिन बॉटम लाइन उन्होंने रख दी है कि हमारी ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन ए डिलेमा, क्योंकि अगर वो देखें अगर ऐसे वापस जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगे बैक होम अमेरिका में। अब अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है कि विदाउट द कंसल्ट ऑफ कांग्रेस आप वार को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर ऊपर से ये है अगर वो 3% इन्वेस्टमेंट में एग्री करते हैं तो उससे कोई तो अचीवमेंट कोई नहीं होगी, 2015 में भी यही थी। और फिर इसके अलावा देखें कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ हैज ड्रॉप टू 55%। मिनेसोटा में जो वाकयात हुए हैं, एप्स्टीन फाइल्स का भी मसले हैं। सो फिर टैरिफ के मामले में जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे वो देखें वो बाउंस बैक हो रहे हैं, लोग सारे चाइना की तरफ जा रहे हैं। सो अब अमेरिका के लिए यही है ऑप्शन है, देखें कि ये बातचीत जो है लाइकली इट विल कोलैप्स एट सम स्टेज, जो मेरे अपनी ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है कि जैसे कि एफर्ट्स हो रही थी, कतर एफर्ट कर रहा था, सऊदी अरब एफर्ट कर रहा था, मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक नहीं चाहते थे कि कशीदगी फैले, इवन कि पाकिस्तान ने भी बिल्कुल बहुत एफर्ट्स की हुई हैं। आपको क्या लगता है कि सिफारतकारी जो है वो इस मामले पर कामयाब हो सकती है? जी हाँ, देखिए एक ऑप्शन, दैट्स वाई नेगोशिएशन डिप्लोमेसी को ट्रम्प भी चांस दे रहा है और यही रीजनल कंट्रीज भी चाहते हैं। दैट्स वाई वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेसिस इस्तेमाल हो, उनके वो इस वाइडर कन्फ्लिक्ट में हिस्सा बने। सो सबकी कोशिश यही है कि एक बातचीत हो और उसमें डिप्लोमेसी में जाएं। लेकिन ये है कि जो बॉटम लाइन है ट्रम्प की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मसला होगा उसमें, और क्योंकि वो चीज़ें वो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अब जो न्यूयॉर्क टाइम ने अभी रिसेंट जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें, तो उसमें ये लिखा कि जो जैसे ही लास्ट ईयर स्ट्राइक्स हुए थे 12 दिन की जंग में, तो सबसे पहले जो ईरान ने स्टेप्स लिए थे जंग के फौरन बाद, उन्होंने अपनी जो मिसाइल जो साइट्स थी, प्रोडक्शन साइट्स थी, लॉन्चिंग साइट्स थी, वो उसको रीबिल्ड किया है। तो वो अपनी तैयारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी उनकी मुकम्मल है। खुरम शहर अभी रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी किया, 2000 किलोमीटर का उसका रेंज है। सो उससे ये मैसेज बड़ा वाजे है। तो देखें कि जंग जो भी होती है, अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो ट्रम्प के पास, जिससे मैंने कहा डिलेमा में है, उसके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल होगा। अभी देखें ना कि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं, अगर ये चीजें इसमें बाउंस बैक हो जाती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो देयरफॉर इजराइलीज की तो बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि ये हमला हो और इट शुड बी कोऑर्डिनेटेड अटैक, इजराइल भी इसका हिस्सा बने। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से अभी आप देखें कि ईरान ने अपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो रिलीज की है जिसमें वो स्ट्राइक करते हुए दिखाया उन्होंने कि जिस तरीके से जो USS इब्राहिम लिंकन को हिट कर रहे हैं, और या फिर उन्होंने एक बैनर्स लगाए हैं तेहरान में जिसमें उन्होंने लाइकली साइट्स बताए जहां पे इजराइल को हिट करेंगे। पास्ट में आपने देखा होगा 12 दिन की जंग में ये ईरान प्रिवेल कर गया था जब इनके मिसाइल्स जाके वहां पे हिट हुए थे। तो इस दफा तो कोई मजीद तेजी के साथ और मजीद हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल मिसाइल प्रोग्राम जो है वो तो बड़ा उनका मशहूर भी है।